एक दिन पार्टी, फिर रोज पार्टी, फिर क्लबिंग, रोज जाना, क्लबिंग के बाद फिर घर पे भी हाउस पार्टी रखना, उसके खुद अकेले भी कुछ भी कोई ना भी हो तो अकेले अल्कोहल कंज्यूम करना, अकेले ड्रग्स कंज्यूम करना। इतना अच्छा फोकस्ड बंदा रिलेशनशिप में आया एंड उसका मेरे को याद है फर्स्ट ईयर अच्छा चला, सेकंड ईयर भी, थर्ड ईयर मतलब सेकंड ईयर के एंडिंग में ब्रेकअप हुआ। बर्बाद मतलब नेक्स्ट लेवल। चलिए उसकी बहुत गंदी हालत थी। देखो एक तो ब्रेकअप हुआ वो ठीक है, एक उसका इमोशनल इफेक्ट हो, इमोशनल वजह से उसने अपनी फिजिकल हेल्थ पूरी खराब करी। फिजिकल हेल्थ इन द सेंस जो मैंने अपने पॉइंट में बताया, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, सब कुछ स्टार्ट कर दिया। So hey, what is up everyone? This is Arshad. Welcome back to a new video. इसमें डिस्कस करने वालों की कुछ मिस्टेक्स या गलतियां जो आपको आपको जो करियर है डिस्ट्रॉय कर देंगे, इवन मैं कहूँ तो बर्बाद कर देंगे आपको। अपनी जो गलतियां आप कॉलेज लाइफ में करते हो मेनली, या फिर इवन आप जो हायर स्कूल लाइफ 11th-12th में भी करते हो, तो इस बारे में बात करूंगा। बहुत अच्छी चीजें मैं बता रहा हूँ, वीडियो को एंड तक देखना, आपको चीजें बहुत सीखने को मिलेंगी। मैंने अपने फ्रेंड्स के एक्सपीरियंसेस है, मेरे कुछ एक्सपीरियंस उससे ही चीजें मिला के निकाली है एंड जो भी बोलूंगा बिल्कुल क्लियर बोलूंगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। एंड देखो गलतियों से याद है कि काफी लोग ये भी गलती करते हैं 12th में कि आप जो उनकी एंट्री एग्जाम की प्रिपरेशन होते हैं फॉर जो टॉप कॉलेज के लिए करते ही नहीं है, जैसे आईपी मैट की हो गई, एनपैट, एनएमआईएमएस की हो गई या सिम्बायोसिस सेट की हो गई, वो प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करते, काफी लेट हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ अनअकैडमी के बारे में। तो बेसिकली अनअकैडमी अपने 2 कोर्सेज अभी लेटेस्ट लॉन्च कर रही है। जो उनका पहला कोर्स है वो लॉन्च हो रहा है 15 सितंबर की से, एंड बेसिकली वो जो अपने 2022 जो अभी नेक्स्ट ईयर में जो अपने सारे एंट्रेंस एग्जाम होंगे, आईपी मैट हो गया, अपना एनपैट हो गया, अपना सेट हो गया एंड अपना ड्यू जैट हो गया, जितने भी अंडर ग्रेजुएट की बीबीए बीएमएस के एग्जाम्स हैं उन सब के लिए एक लॉन्च कर रही है बैच। जो 2022 वाला बैच है 15 सितंबर से स्टार्ट है एंड एक और बैच स्टार्ट हो रहा है जो 17 सितंबर से हो रहा है। वो बेसिकली 2 इयर्स कोर्स है, वो 2023 वाले बच्चों के लिए जो मतलब अभी बेसिकली 11th क्लास में, वो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक उनको टॉप कॉलेज आईपी मैट, एनएमआईएमएस, ड्यू जैट का सही सुखदेव टारगेट करना है तो वो इधर से प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड अकेडमी पे आपको सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से कवर हो जाएंगे। सारे फैकल्टी है, लाइक मैथ्स के हो गए, लॉजिकल रीजनिंग के हो गए, अपने इंग्लिश के लाइक हो गए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह के, अपने जनरल नॉलेज के हो गए, और सारे अच्छे फीचर्स मिलेंगे आपको। लाइक आपके लाइव इंटरैक्टिव सेशंस होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे एंड आपके डाउट सॉल्विंग सेशन रहेंगे, आपके पूरे प्रैक्टिस फुल मॉक टेस्ट होंगे एंड आपके जो सेक्शनल टेस्ट है वो डेली बेसिस पे हुआ करेंगे एंड जितने भी आपके नोट्स रहेंगे सारे एजुकेटर्स के वो एक साथ आपको मिल जाएंगे। तो बेसिकली आप अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो अनअकैडमी से कर सकते हो। मेरा कूपन कोड यूज कर लेना HC10 करके, जिससे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा दोनों कोर्सेज के लिए, फॉर 22 कोर्स भी एंड फॉर 2023 वाले बच्चों के लिए भी, दोनों के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। सबसे पहली गलती आपको बताऊं देखो क्या होता है कि अपना 10 तक बोल लो या फिर कुछ बच्चे 12 तक थोड़े बंदे रहते हैं, उनको लगता है घर में यार इतनी पढ़ाई करनी पड़ रही है, घर वालों का प्रेशर है, घर वाले परेशान करते हैं, मतलब इतने रिलेटिव्स कुछ बोलते हैं, तो उनको लगता है भाई बहुत फ्रीडम मिल गई। कुछ लोगों को 11th में लग जाता है, कुछ को कॉलेज के फर्स्ट ईयर में लग रहा है भाई अब हमें फ्रीडम मिल चुकी है, अब हम करेंगे मजे। तो देखो मजे तो ऑब्वियसली आपको लाइफ में करनी चाहिए, लाइफ इतनी बोरिंग भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मजे का मतलब क्या होता है कि मजे का मतलब होता है कि आप रोज पार्टी कर रहे हो, रोज पार्टी चलो, ठीक है। एक चीज सुनो, एक लोग होता है कि काफी बोलते हैं कि पार्टी क्लबिंग वगैरह अच्छी नहीं कॉलेज में आके। देखो क्या होता है, पार्टी क्लबिंग वगैरह जाना चाहिए, मैं खुद बोल रहा हूँ, जैसे मैं भी जाता हूँ कभी कभी, लेकिन क्या होता है वीक में 1-2 बार जा रही हूँ, वीक में या फिर मंथ में 3-4 बार जा रही हूँ, इतना हो गया। अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक नेटवर्किंग करना, सोशलाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपका दिमाग ये खराब हो जाएगा, सच बोल रहा हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ लोग क्या सोचते हैं, इतनी फ्रीडम लगती है भाई वो घर पे हो हाउस पार्टी चल रही है, अकेले बैठ के पार्टी कर रहे हैं, लाइक कुछ भी लाइक कंज्यूम कर रहे हैं, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ लोग ड्रग्स कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब फुल नशेबाजी चल रही है। सच बताऊं तो ये कह रहा हूँ कि ये सब लोग ना मतलब एक्साइटमेंट में करते जाते हैं, स्टार्ट करते हैं वो छोटी छोटी चीजों से। फॉर एग्जाम्पल एक दिन पार्टी, फिर रोज पार्टी, फिर क्लबिंग, रोज जाना, क्लबिंग के बाद फिर घर पे भी हाउस पार्टी रखना, उसके खुद अकेले भी कुछ भी कोई ना भी हो तो अकेले अल्कोहल कंज्यूम करना, अकेले ड्रग्स कंज्यूम करना। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये चीज मत करना, क्योंकि एक बार इस चीज में आ गए तो जो आपका करियर है ना मतलब एक तरीके से खत्म हो जाएगा। एंड खत्म नहीं तो जो आपका करियर है एटलीस्ट वो 5-6 साल पीछे जाने वाला है। 5-6 साल पीछे मतलब इन चीजों में फंस गए तो निकलने में बहुत टाइम लगना है। तो मतलब आपको जो करियर की जो प्रोग्रेस है वो रुक जाएगी फॉर लाइक एटलीस्ट 3 to 4 years की तो रुकने वाली है। कि अगर आप ड्रग्स में पड़ गए तो फिर तो आप भूल ही जाओ, लेकिन आपको बहुत साल लगने। इवन एल्कोहल की भी काफी ज्यादा किसी को वो एडिक्शन है तो उसको भी बहुत ज्यादा परेशानी वगैरह होती है। आपकी हेल्थ को कितना मतलब वो करेगी, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग वगैरह आपके हेल्थ को बहुत इफेक्ट करती है। एंड काफी लोग आपने देखा होगा डेटा वगैरह देखना, जो लोग स्मोकिंग ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं ऑब्वियसली उनकी डेथ जल्दी भी होती है। इन शॉर्ट ये बोलूं, पहली
पहली गलती ये, इस चीजों में मत पढ़ना। देखो ये भी मैं नहीं बोल रहा कि आपको बस मतलब साधुओं की तरह दिन में पढ़ना है, नहीं, आप थोड़ा बहुत पार्टी अपने फ्रेंड्स के कैफे में जा सकते हो, इवन क्लबिंग वगैरह भी 1-2 दिन कर सकते हो, लेकिन हर चीज ना एक अमाउंट में अच्छी लगती है। मैं आपको 24 घंटे पढ़ने का बोलूँ, 24 घंटे वो भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है ना। पढ़ाई अच्छी चीज है, लेकिन ऐसा भी नहीं 24 घंटे पढ़ रहे हो। तो वही चीज समझा रहा हूँ कि हर चीज लिमिट में, 1-2 दिन जाओ क्लबिंग, महीने में 3-4 बार सोशलाइज करो फ्रेंड के, लेकिन ऐसा नहीं हर रोज पार्टी, एल्कोहल, ड्रग्स, स्मोकिंग। एंड क्लबिंग पार्टी का मतलब ये सब नहीं है, पहले बता रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि आप क्लब जा रहे हो स्मोकिंग कर रहे हो या फिर ड्रिंकिंग कर रहे हो फिर ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा। मैं अपनी लाइफ में एक चीज बोलूंगा आपको, ये तीनों चीजें मत करना, आपके लिए बहुत बढ़िया चलेगी। तीनों चीजें मत करना, बहुत अच्छी जाएगी। एक एग्जांपल लेना चाहूंगा मैं, मेरे एक फ्रेंड था जो मतलब बहुत अच्छा था, अपने 10th क्लास तक बहुत बढ़िया था पढ़ाई में नहीं, लेकिन सब कुछ हैपनिंग लाइफ थी। मैं भी उसका अच्छा फ्रेंड हो गया था उस टाइम। देन उसके बाद धीरे धीरे मेरे से कॉन्टेक्ट टूटता गया, एंड मेरे से टूटा, ठीक है, मैं अलग चीजों में लग गया, ज्यादा पढ़ाई था और भी चीजों में, लेकिन वो गलत लोगों के साथ घूमने लगा, साथ में हर रोज बाहर जाता था, नशे चल रहे हैं, दिन भर हुक्का चल रहा है, दिन भर अल्कोहल चल रही है, दिन भर स्मोकिंग चल रहा है, दिन भर ये सब चल रहा है, ड्रग्स तो नहीं लेकिन ये सब चल रहा था जो बाकी मैंने बताया। एंड उसका जो करियर का ग्राफ मैं बता रहा हूँ, 11th में मार्क्स फेल हुआ, उसको जैसे तैसे करके पास वैसे करवाया, शायद वो रिपीट किया उसने 11th, उसके 12th में आए भैया, 12th में आके जैसे तैसे करके उसको दूसरे सिटी शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि इधर कोई स्कूल वगैरह नहीं मिल रहा था, तो दूसरी सिटी शिफ्ट हुआ, उधर जाके उसने स्कूलिंग की। 12th में मार्क्स नहीं है, सच बताऊं कुछ मार्क्स नहीं है उसके, और कोई भी घटिया स्कूल में पढ़ा था, मार्क्स नहीं है, कॉलेज नहीं मिला, 1 साल फिर मतलब 2 साल तो करियर में ऐसे ही, 1 साल अब कॉलेज, जब मैं सेकंड ईयर में आऊँ, मुझसे 2 साल सीनियर हुआ करता था बंदा, अब वो अपने लिए कॉलेज ढूंढ रहा है, एंड उसकी अभी भी कॉलेज नहीं मिल रहा क्योंकि परसेंटेज अच्छी नहीं है, ना एंट्रेंस एग्जाम निकल रहा है उससे। तो वही बोल रहा हूँ कि एक बार चीजों में पढ़ गए ना, फिर बहुत आपको टाइम लग जाएगा निकलने में, तो इसलिए बोल रहा हूँ पढ़ो ही मत। सेकंड चीज बेसिकली है वो है आपकी रिलेशनशिप या फिर फ्रेंडशिप्स की बात कर ले तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। देखो फ्रेंडशिप्स हो गई, रिलेशनशिप्स हो गई, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है अपने कॉलेज लाइफ में। इवन स्कूल में तो मैं नहीं कहूंगा, कोई स्कूल का देख रहा है तो 12th 11th में तो इतनी चीजें नहीं होती हैं, मतलब कुछ लोगों की होती है, कुछ की नहीं होती, सबकी प्रायोरिटीज अलग होती है, लेकिन एक कॉलेज में आ जाओ तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको करना भी चाहिए, क्योंकि लाइफ में कुछ भी हर चीज का एक्सपीरियंस तो चाहिए ना आपको, उससे 10 चीजें सीखने को मिलेगी। तो इवन रिलेशनशिप्स हो गई या अपना फ्रेंडशिप भी हो गई, वो तो जरूरी है, ठीक है। एंड अब मैं देखो, लेकिन कुछ लोगों का क्या होता है, वो इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो अपने करियर को, अपने घर वालों को या फिर अपने जो पुराने फ्रेंड्स रिलेटिव्स उन सबको भूल जाते हैं। तो एग्जांपल देता हूँ, मेरे एक फ्रेंड था जिसका बहुत अच्छे कॉलेज में हुआ था, ठीक है, बहुत अच्छा भी, चलो आपको कॉलेज का नाम ही बता देता, वो था बिट्स पिलानी में हुआ था, ठीक है। बिट्स पिलानी लाइक इंडिया का टॉप मोस्ट कॉलेज है इंजीनियरिंग के लिए, आप जानते होंगे सब लोग, मोस्टली लोग, तो या मतलब टॉप 5 IITs के बाद आता है। तो मतलब बहुत अच्छा बंदा था, उसके लाइक 12th में 95% फोकस बंदा था, खेलने वेलने में नहीं आता था, इतना फोकस था, मतलब मैं जाता नीचे, आप बुलाते बुलाते थक जाते, वो आता नहीं था। भैया जी कॉलेज में गए वो, एंड कॉलेज में जाके रिलेशनशिप में आ गए, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, वो तो ठीक है, नॉर्मल था। रिलेशनशिप में आना एक अच्छी बात है, अपने आप को पूरा इन्वॉल्व कर लेना भी ठीक है, आप पूरा एफर्ट डाल रहे हो, बढ़िया चीज है। बस ये बोलूंगा कि अभी जो जैसे कॉलेज लाइफ में भी आप 21-22 के मैक्सिमम होते हो, तो उस एज में इतना भी कनेक्टेड मत हो जाओ कि जब वो चीज लाइक खत्म हो जाए, आप खत्म मतलब अपने आप को ही फिर सोचो कि सब जिंदगी खत्म हो गया है। उसके साथ क्या हुआ, उसका ब्रेकअप हुआ बंदे का, लाइक जो मेरा एक फ्रेंड था, मेरे से वो भी, मैं अपने जो सीनियर है उनका बता रहा हूँ, लाइक फ्रेंड तो ऑब्वियसली बचपन में नहीं देखा, 2 साल बड़े 3 साल कॉलेज में स्टार्ट होते, बचपन में जो क्रिकेट वगैरह खेलते थे, जो फ्रेंड थे उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जो मतलब अच्छे से जानता था उन्हें। तो वो इतना अच्छा फोकस बंदा रिलेशनशिप में आया, एंड उसका मेरे को याद है फर्स्ट ईयर अच्छा चला, सेकंड ईयर भी, थर्ड ईयर मतलब सेकंड ईयर के एंडिंग में ब्रेकअप हुआ, बर्बाद मतलब नेक्स्ट लेवल। पहली बात तो वो अपने जो मतलब वो होते थे हॉलीडेज वगैरह, दिवाली वेकेशन वगैरह होती थी, आ ही नहीं रहा था, मतलब घर पे ही नहीं आया, लेकिन उसके पेरेंट्स वगैरह थे, बोल रहे कि आ क्यों नहीं रहा, बहाने दे रहा था, पढ़ाई करनी है, ये करनी है, मतलब 10 बहाने दे रहा था। उसके बाद जब उसके पेरेंट्स खुद गए, क्योंकि वो 2-3 बार ऐसा हुआ कि आएंगे, छुट्टियां हो रही हैं, आएंगे, उसका पेरेंट्स देखने गए, एंड जो उसकी हालत थी लिटरली, मैंने भी लाइक मुझसे मिला नहीं उसका, लेकिन जो उसके पेरेंट्स ने या फिर मुझे पता चली बातें, लिटरली उसकी बहुत गंदी हालत थी। देखो एक तो ब्रेकअप हुआ वो ठीक है, एक उसका इमोशनल इफेक्ट हो, इमोशनल की वजह से उसने अपनी फिजिकल हेल्थ पूरी खराब करी। फिजिकल हेल्थ इन द सेंस जो मैंने अपने पॉइंट में बताया, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, सब कुछ स्टार्ट कर दिया, एक्सेप्ट फॉर ड्रग्स उसने भी सब कुछ किया। धीरे धीरे पढ़ाई तो छोड़ो, पढ़ाई उसके ग्रेड जो आ रहे थे, जीपीएस की फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छी थी, उसके नीचे गिर गई। प्लेसमेंट्स में अब मैं बात करूँ ना, प्लेसमेंट उसकी लगने वाली है, उसको प्लेसमेंट मिल नहीं रही है किसी भी कंपनी में। बिट्स पिलानी का लाइक वन ऑफ द टॉपर था, उसको प्लेसमेंट नहीं मिल रही है।
तो भैया आप समझ लो कि क्या बोलना चाह रहे हो। देखो मैं ये नहीं बोल रहा सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन एक चीज बोल रहा हूँ कि मोस्टली लोगों के साथ होता है, जो स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं वो 1-2 साल में छोड़ जाएंगे। मतलब तभी वैसे मैं आप लोग 12th में पास किए हो, काफी लोग 1 साल तो कॉन्टैक्ट में रहोगे, इससे ज्यादा नहीं। कॉलेज के फ्रेंड है, कॉलेज मतलब 3-4 साल तक बातें होंगी, इसके बाद अपने आप कॉर्पोरेट करियर है, कहीं भी अपने करियर में जाओगे, उधर के नए लोग मिलेंगे, इनसे कनेक्शन टूटेगा। सिर्फ 1-2 ही लोग बचते हैं टोटल लाइफ में जो आपके साथ रहने वाले हैं, ये फैक्ट है, मैं सच बता रहा हूँ, इतने ही लोग रहेंगे। तो उनके साथ कोई कांटेक्ट में रहने तो इतना मत दो, अपना टाइम इतना भी मत दो कि आप दिन भर फ्रेंड या फिर अपने लाइक कोई भी पार्टनर के साथ आप इतना टाइम दे रहे हो, बिल्कुल 24-24 घंटे इतने ज्यादा कनेक्ट हो रहे कि एक तो ये होगा कि उनमें से किसी के साथ लाइक आपको कुछ भी हुआ, वो गए आपकी लाइफ से, तो आपकी लाइफ बहुत ज्यादा इफेक्ट होगी। ये चीज नहीं करनी। सेकंड थिंग, बहुत ज्यादा भी टाइम मत दे दो कि आप अपनी चीजों पे, अपने करियर पे काम नहीं कर रहे, समझ रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे, या फिर कुछ भी आपको अपने करियर में करना है। देखो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट काफी ज्यादा थोड़ा सीरियस थे, तीसरा मतलब सीरियस तो नहीं, थोड़ा समझ नहीं रहते आपको। कॉलेज के क्लब्स वगैरह एक्टिविटीज होती है, उसमें पार्टिसिपेट करो। काफी लोग नहीं करते, मेरे फ्रेंड्स वगैरह अभी जो मैं देख रहा हूँ, उन्होंने फर्स्ट ईयर में किया ही नहीं भैया, मतलब उन्हें कुछ पार्टिसिपेट नहीं करना, तो वो इतने लोगों को जान नहीं पाए जो अपनी उनकी क्लास में थे, क्लास प्रेजेंटेशन ग्रुप में से। मेरे साथ 1-2 लोग क्लास प्रेजेंटेशन ग्रुप में थे, सिर्फ मुझे ही जानते हो, किसी को जानते ही नहीं है। मतलब यही कहना चाह रहा हूँ कि क्लब्स वगैरह आप इन्वॉल्व हो, क्लब्स के सिलेक्शन प्रोसेस हो रहा है तो उसमें क्लब्स में इन्वॉल्व हो। क्लब हो गया, फिर आप डीयू में तो सोसाइटी वगैरह कहते हैं, तो आप उनमें इन्वॉल्व हो, जो भी आपका इंटरेस्ट है उसमें इन्वॉल्व हो। आपको लगता है आपका किसी में इंटरेस्ट नहीं है, कोई ऐसी जगह जाओ जो आपको कॉमन लगे। फॉर एग्जाम्पल जो आप ड्रामा में जा सकते हो, आपने ड्रामा आज तक किया नहीं तो उसमें ट्राई करो, ऑडिशन दो, क्या पता आपका हो जाए। तो ऐसा करो, एक्सप्लोर करने भाई कॉलेज लाइफ में, ठीक है भैया, अकेले नहीं बैठना है, अपना कनेक्शन बनाने, एक्सप्लोर करने, चीजों लोगों से चीजें लेनी है, नॉलेज गेन करनी है हमें, और हमें भी जो आज तक सीखे उन्हें देनी है, एज सिंपल एज दैट। तो आप अपनी कॉलेज लाइफ में 3 साल बाद या 4 साल बाद, जितने भी साल का आपका कोर्स है, 5 साल बाद भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी डिग्री के लिए कुछ लेके नहीं गए, ठीक है, बहुत सारी चीजें साथ में ले जानी है, ठीक है, साथ साथ आपको एक अपनी मतलब बहुत सारी चीजें ले जाने की। हाँ कुछ लोगों को आप जानते हो, देखो बहुत अच्छी, जैसे सेकंड में फ्रेंडशिप वो वैसी वाली नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको कुछ कनेक्शन मिल जाए, उनसे आप बहुत 10 चीजें जानने जा रहे हो। कोई यूपी से या यूपी के बारे में जान रहे हो, कोई बिहार से या बिहार के बारे में जान रहे हो, कोई दिल्ली से या तो दिल्ली के बारे में जान रहे हो, सारी स्टेट के बारे में, डिफरेंट रीजन्स के बारे में, लोगों के बारे में जान के जा रहे हो, एक अच्छा लाइफ का एक्सपीरियंस लेके जा रहे हो। डिग्री से ज्यादा जो आप एक्सपीरियंस दोगे कॉलेज का, वो मैटर करेगा एट द एंड। फोर्थ पॉइंट, काफी लोग कहते हैं कि कॉलेज की जो मार्क्स है वो मैटर नहीं करते, जीपीए सीजीपीए जो भी आपके कॉलेज में है। तो एक चीज बोलूंगा, मैटर तो भैया वो करते हैं, ठीक है, आपको क्लब में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और भी एक्स्ट्रा करोगे, साथ साथ में आपको अपने मार्क्स भी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही थर्ड क्लास रख रहे हो, सच बात, बिल्कुल ऑन पॉइंट बता रहा हूँ। काफी लोग सोचते हैं कि नहीं मार्क्स का कुछ मैटर ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, हमें पास हो जाना है एक दिन पढ़ के। और देखो पहली बात तो कॉलेज में एक दिन पढ़ के पास नहीं होते, ये ऑनलाइन हो रहा है वो ठीक है, ऑफलाइन होगा तो एक दिन पढ़ के पास नहीं हो जाता। आपकी मूवी नहीं चल रही है, वेब सीरीज नहीं चल रही है, आपको कम से कम बोल रहा हूँ 2-3 हफ्ते तो पढ़ने पड़ेंगे, इवन 1 महीना आपको अच्छे से पास होना है। सिर्फ पास के लिए आपको अच्छी जीपीए वगैरह चाहिए तो आपको 3-4 महीने पढ़ना पड़ेगा। और जीपीए क्या मैटर करते हैं बताता हूँ, आप हायर स्टडीज के लिए अप्लाई करोगे ना किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में, या फिर इवन इन इंडिया में भी बहुत मैटर करेगी, ठीक है। मैं भी पूरा मास्टर्स में प्रोसीजर वगैरह देख रहा हूँ, तो उसमें जो आप कैट में अगर आप करते हो इंडिया में, आईएम वगैरह सब टॉप आईएम देखेंगे आपके मार्क्स ग्रेड्स। आप अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी में करते कोई भी टॉप एमबीए स्कूल देख लो, एचईसी पेरिस हो गया, या फिर आपका इंपीरियल हो गया, या फिर लंदन बिजनेस स्कूल हो गया, सारे ग्रेड्स तो मैटर कहीं ना कहीं करने वाले हैं, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड मैटर करेगा। इवन फॉरेन के लिए तो और ज्यादा करेगा, क्योंकि उधर क्लास 12th 10th की वैल्यू नहीं होती। इवन जो कॉलेज के जो प्लेसमेंट्स होते हैं उसमें बहुत कम आते हैं, मैं बता रहा हूँ उनको। देखो कुछ क्राइटेरिया, देखो काफी लोग बोलते हैं आपकी स्किल टेस्ट करते हैं, आपकी उस टाइम कितने अंदर आपकी क्या पर्सनैलिटी वो टेस्ट करते हैं जॉब इंटरव्यू में, ऐसा होता है। लेकिन एक चीज जो लोग नहीं बताते हैं, पता है वो क्या है, कि जो इनका प्रोसेस होता है पूरा स्क्रीनिंग का, तो पहले ही कुछ लोगों को आउट कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स। तो कुछ लोग जिनके अच्छे मार्क्स हैं, मतलब कुछ तो टॉप के 10 लोग हैं उनके अच्छे मार्क्स हैं, वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, उन 10 में से वो देखते हैं किसमें ज्यादा स्किल है, लेकिन ऑलरेडी जो मार्क्स जिनके कम है वो ऑलरेडी बाहर हो जाते हैं। तो ये पूरा सच नहीं होता जो आप देखते हो टीवी में या फिर आप सुनते हो, कुछ भी नहीं होता भाई। मार्क्स मैटर करते हैं, प्लेसमेंट में, आपके मास्टर्स में भी, दोनों में मैटर करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी कॉलेज लाइफ में स्किल वगैरह डेवलप करो भैया, कुछ भी स्किल तो डेवलप करो। स्किल डेवलप कर लोगे तो जिंदगी आप और बहुत अच्छी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी वीडियो एडिटिंग की, ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल वगैरह सीख लोगे, आप ऐसा फ्रीलांसर काम कर सकते हो, आपकी एक साइड इनकम हो जाएगी, ठीक है। और आप कुछ भी डिजिटल मार्केटिंग वगैरह की कुछ स्किल वगैरह सीख रहे हो तो उसमें भी आपको अच्छी साइड हसल वगैरह हो जाएगी, साइड इनकम हो जाएगी, एंड उस साइड इनकम को आप अपना मेन प्रोफेशन भी बना सकते हो। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? देखो एक चीज सुन लो, आपको जॉब कितनी भी अच्छी मिल जाए, पैसे वैसे आपको चलो अच्छे भी मिलने लगे,
एक फ्रीडम सेटिस्फैक्शन तो नहीं होने वाला। तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप कुछ साइड ऐसा डेवलप करो, स्किल डेवलप करो। एटलीस्ट आप जॉब भी करते रहोगे तो आपकी साइड इनकम एक एक्स्ट्रा इनकम रहेगी, एंड आपको वो चीज छोड़नी हो तो आपका एक मेन प्रोफेशन भी बन सकता है। दोनों आपके एडवांटेज, आपको कोई लॉस नहीं है। एंड कुछ ना भी करो तो वो स्किल जिंदगी भर रहेगी और वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं काम आनी है। तो मैं बोलूंगा स्किल वगैरह डेवलप करो, कोर्सेज वगैरह करो, बढ़िया बढ़िया। एक कोर्सेज के ऊपर वीडियो बनाई, वो नहीं दिखे तो जाके देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। तो बस गाइस यही थी वीडियो, आपके लिए यूजफुल होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी है तो प्लीज लाइक कर देना। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब राइट नाउ। वैसे लाइक कॉलेज लाइफ रिलेटेड, स्टूडेंट फाइनेंस, सेल्फ डेवलपमेंट, क्लास 12 का कंटेंट भी स्टार्ट किया गाइडेंस का। देन अपना प्रोडक्टिविटी मतलब वीडियोस आती है, प्रोडक्टिविटी ब्लॉग्स भी 1-2 आ चुके हैं और आ रहे हैं तगड़े तगड़े। तो या आप किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी कोर्स से डू सब्सक्राइब राइट नाउ, बहुत मजा आने वाला है। एंड कुछ भी डाउट वगैरह कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हो, मुझे फॉलो भी कर लेना। तो चलिए मिलता हूं सबसे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।